वेतन निर्धारण में जो फिटमेंट इंडेक्स की बात हो रही है उसको हमने कैलकुलेट किया है, तो उसमें ये हम लोगों का मानना है कि 18% वेतन वृद्धि सभी नियोजित शिक्षकों की होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। यदि आप बिहार में नियोजित शिक्षक हैं तो यह खबर आपके लिए है। आज के वीडियो में हम टेट शिक्षक के अध्यक्ष अमित विक्रम को सुनेंगे कि क्या राजकर्मी का दर्जा के लिए सक्षमता परीक्षा कब होने वाली है। साथ में राजकर्मी का दर्जा मिलते ही नियोजित शिक्षकों को पेमेंट में कितना बढ़ोतरी होगी। मैं आपको बता दूं कि सक्षमता परीक्षा अब 6 महीने के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है। जनवरी में बीपीएससी 2.0 की नियुक्ति प्रक्रिया चलेगी। फरवरी में परीक्षा जो इंटर और मैट्रिक की एग्जाम है उसको होगी। मार्च में आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव मई महीने तक चलेंगे और फिर जून में भी यह सक्षमता परीक्षा पॉसिबल है। और जब परीक्षा नहीं होगी तब तक राजकर्मी का दर्जा हमें मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं अमित विक्रम को कि उन्होंने इस पर क्या कहा। देखिए, राजकर्मी तो मिलना तय हो चुका है, कैबिनेट से पास भी हो गया है, लेकिन अभी इसमें विलंब होगा। जो सक्षमता परीक्षा आयोजित करने की बात है वो जून से पहले नहीं हो पाएगी। हम लोग को लगा था कि सरकार जनवरी में ही सक्षमता परीक्षा करवा लेगी, लेकिन जो विभाग का रुख है उसका पूरा ध्यान अभी बीपीएससी वाली बहाली पर है। इस वजह से सक्षमता परीक्षा जनवरी माह में होगी नहीं। फरवरी में फिर बिहार बोर्ड की परीक्षाएं हैं और फरवरी के अंत में ही आचार संहिता लागू हो जाएगी, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के मई तक चुनाव चलता रहेगा और इस वजह से सक्षमता परीक्षा नहीं हो पाएगी। और जब सक्षमता परीक्षा नहीं होगी तो राजकर्मी का दर्जा भी नहीं मिलेगा। इसलिए 6 महीने के लिए अभी सक्षमता परीक्षा और राजकर्मी दर्जा दोनों चाहिए ठंडे बस्ते में चला गया। बिना तो है ही और कैबिनेट से पास हो गया तो मिलेगा ही, लेकिन 6 महीना तक फिलहाल इसमें कोई कार्य प्रगति नहीं हो जाएगा। जून में परीक्षा संभावित है, सक्षमता परीक्षा जून में हो जाएगी और उसी 1 महीने के अंदर रिजल्ट वगैरह भी आ जाएगा। तो टीआरई 3 से पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन हाँ जून से पहले नहीं हो पाएगी। तब तक इंतजार करना पड़ेगा शिक्षकों को और इंतजार की घड़ी बहुत मुश्किल है, कठिन है। 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, तब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं और इंतजार अब बढ़ता जा रहा है। हम लोगों को पूरी उम्मीद थी और शुरुआती दौर में ऐसी खबरें भी मिली कि भाई विशिष्ट नाम हट रहा है, लेकिन विशिष्ट नाम नहीं हटा, विशिष्ट नाम अभी तक बरकरार है। तो उसके लिए आगे हम लोग प्रयास करते रहेंगे और हमारी बातचीत भी चल रही है विभाग से, सरकार से, और भविष्य में वो भी हटेगा, लेकिन फिलहाल तो हट नहीं रहा है। इसलिए जो भी हमारे साथी बीपीएससी परीक्षा पास कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे चरण में हमने अपील भी की थी कि नियोजित शिक्षक खुले दिल से भरें, खास करके जो हायर सेक्शन में जाना चाहते हैं वो जरूर भरें। माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है, तभी तो 15 अगस्त के बाद हमने कोई आंदोलन नहीं किया। जब से उन्होंने घोषणा कर दी सदन गांधी मैदान के बंद से, तब से हम लोगों ने धैर्य बनाए रखा और धैर्य का परिणाम यह हुआ है कि हमको आंशिक रूप से या कहिए सैद्धांतिक रूप से सफलता मिल गई है। सरकार इस बात को लेकर तैयार हो गई है कि नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी बनाना है। अब जो संशय की स्थितियां हैं 2-3 मुद्दों को लेकर के, एक वेतन निर्धारण में जो फिटमेंट इंडेक्स की बात हो रही है उसको हमने कैलकुलेट किया है, तो उसमें ये हम लोगों का मानना है कि 18% वेतन वृद्धि सभी नियोजित शिक्षकों की होनी चाहिए। बिना वेतन वृद्धि के राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा तो उसमें बहुत वेतन विसंगति उत्पन्न हो जाएगी, सीनियर जूनियर का फर्क मिट जाएगा, सबका वेतन एक समान हो जाएगा। तो वो 18% वेतन वृद्धि फिटमेंट इंडेक्स कैसे लागू होगा उस पर होना चाहिए। हम